हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्ब का बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल वर्ब को पढ़ाया था, वर्ब का बेसिक फॉर्म बताया था, वर्ब के टाइप्स हमने बताया था। ठीक है, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग वर्ब का बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप। भी का मतलब क्या हुआ? वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। तो हमने लिखा है वर्ब का पहला रूप। ठीक है, वर्ब का पहला रूप जो है हमेशा होता है प्लूरल। ठीक है, यानी V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, V1 जो है हमेशा होता है प्लूरल। और यहाँ पे हमने वर्ब का 5वां रूप, यानी वर्ब का 5वां रूप हमेशा क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी वर्ब के पहले रूप में हम लोग यस या ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा V5, यानी वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा और सिंगुलर बन जाएगा। यानी हम लोग यस या ईएस जोड़कर बनाते हैं वर्ब का 5वां रूप और क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इट, वर्ब के पहले रूप में लिखा है इट, यानी ये हमारा क्या हुआ? प्लूरल फॉर्म में है। यानी डिक्शनरी के जितने भी वर्ब हैं हमेशा वो क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? वर्ब का पहला रूप ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट क्या है? हमारा वर्ब का पहला रूप है और इट हमारा क्या होगा? प्लूरल है। इट हमारा क्या है? प्लूरल है और वर्ब का पहला रूप है। तो इट का जो है V1 है, यानी इट का V2 क्या होगा? वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है? एट होता है। वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है? इटेन होता है। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है? इटिंग होता है। यानी वर्ब के पहले रूप में ing जोड़ेंगे तो V4 बनता है, यानी वर्ब का चौथा रूप बनता है। इसमें क्या करते हैं? ing जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, इसको हमने छुपा दिया तो क्या दिख रहा है? इट है। ठीक है, यानी इट में ing जुड़े हैं तो क्या बन गया है? V4 बना है, यानी वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब का 5वां रूप है। इसमें यानी V1 में, यानी वर्ब के पहले रूप में आवश्यकता अनुसार यस या ईएस लगा देंगे तो क्या बनता है? वर्ब का 5वां रूप बनता है। और वर्ब का 5वां रूप हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब का 5वां रूप हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और जैसे और यहाँ पे है कट, ये हमारा क्या होगा? प्लूरल है। ठीक है, और V1 है। ठीक है, और V1 हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, कट, और इसका V2 भी सेम वही होता है, कट ही होता है। V3 भी कट ही होता है। और V4 यानी वर्ब का चौथा रूप जो है क्या होता है? कट का वर्ब का चौथा रूप कटिंग होता है। और यहाँ पे इसका स्पेलिंग CUTTING हो जाता है। ठीक है, कटिंग हो जाता है। यानी वर्ब के पहले रूप में क्या है? यहाँ पे इसका नियम होता है। ठीक है, हम लोग इसको आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे है स्पेलिंग जो है अंतिम लेटर डबल हो गया है और ing जुड़ गया है तो क्या हो गया है? वर्ब का चौथा रूप। यानी कट का चौथा रूप क्या होगा? वर्ब का कटिंग होगा। और V5 क्या होगा? कट्स होगा। यानी वर्ब का 5वां रूप क्या होगा? कट का कट्स होता है। ठीक है, तो वर्ब का 5वां रूप हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब का पहला रूप हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है वर्ब का पहला रूप। हम लोग जानेंगे वर्ब का पहला रूप क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। ठीक है, उसका यूज कहाँ होता है, हम एक एक करके वर्ब का पहला रूप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, तो हमने लिखा है इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वर्ब का यह क्या है? पहला रूप है। वर्ब का पहला रूप है, यानी डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है
वो क्या होते हैं, हमेशा वर्ब के पहले रूप के अंतर्गत आते हैं, हमेशा क्या होते हैं, V1 होते हैं। यहाँ पे इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसको हमने बनाया नहीं जाता है, यानी खुद जो है डिक्शनरी में लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। जैसे हमने यहाँ पे इट है, ये क्या है, डिक्शनरी में देखेंगे तो ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन इसका हम लोग दूसरा रूप, जैसे एट है तो क्या है, इट से ही एट बना है, ठीक है, तो ये बनाया हुआ है और ये क्या है, ओरिजिनल है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो डिक्शनरी के जितने भी वर्ब होते हैं क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, और उन्हीं से हम लोग बनाते हैं V2, V3, V4, V5 के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, ठीक है, वर्ब के। तीसरा नंबर में लिखा है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, यानी हमेशा क्या होते हैं, प्रेजेंट में ही आते हैं, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट में ही आते हैं। और यहाँ पे हमने चौथे नंबर में लिखा है इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हमने आपको बताया कि V1 क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पे इट क्या है, प्लूरल है, कट क्या है, प्लूरल है, यानी वर्ब जो है, जितने भी वर्ब हैं हमेशा अपने रूप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, वही हमने लिखा है इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी V1 का वर्ब का पहले रूप का यूज यानी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्या होता है इसका बनावट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दे गो टू मार्केट। अब देखेंगे यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होंगे, ठीक है। तो हमारा दे क्या है, दे हमारा प्लूरल है, और वी क्या है हमारा इस सेंटेंस में, वी भी हमारा प्लूरल ही है, ठीक है। अब इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि V1 हमेशा प्लूरल ही होते हैं, तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यानी V1 प्लस अदर वर्ड। तो देखेंगे दे है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये गो जो है हमारा वर्ब है। दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जिसमें न लगा हो या न लगने की संभावना हो उसे हम लोग वर्ब करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग वर्ब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैटरीना, जरीना, ठीक है, डॉट डॉट। तो कैटरीना, जरीना, क्या ये वर्ब है, नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। हमने अभी बोला दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जिसमें न लगा हो या न लगने की संभावना हो तो क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये बताइए यहाँ पे कैटरीना है और जरीना है, तो इसमें भी तो न लगा है, लेकिन ये क्या हमारा वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये दोनों वर्ब नहीं है। तो वर्ब क्या होगा, जैसे हो गया कोई एक्शन करता हो जिसे हम लोग न छूते हैं और न ही देख सकते हैं, वही तो होता है वर्ब, ठीक है। जैसे हो गया खेलना यानी प्ले, प्ले का हिंदी क्या होता है, खेलना, ठीक है। तो जिसे हम लोग न छू सकते हैं ना देख सकते हैं वही तो होता है वर्ब, ठीक है। हमने पिछली क्लासेज में पढ़ाया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं, ठीक है, वे लोग बाजार जाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे जो हम जानते हैं कि हमारा ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो दे के साथ हमारा गो लगा है, तो गो भी क्या है, गो भी हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल है। और टू मार्केट, ठीक है, दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं, तो गो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, गो हमारा क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ। और दूसरा हमने एग्जांपल दिया है, वी इट मैंगोज, हम लोग आम खाते हैं, तो वी तो हम जानते हैं कि हमारा प्लूरल है, वी हमारा क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वी हो गया सब्जेक्ट
उसके बाद V1 इट जो है हमारा वर्ब का पहला रूप है। ये डिक्शनरी में देखेंगे तो हमारा इट दिखेगा, तो क्या होगा ये ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। और वर्ब का पहला रूप जो है हमेशा क्या होता है, हमने बताया प्लुरल होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लुरल है तो वर्ब भी हमारा यहाँ पे प्लुरल है। तो इट हमारा कौन सा प्लुरल है, सिंगुलर प्लुरल वर्ब है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होते हैं अपने मेन रूप में क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इट क्या है, प्लुरल है। यहाँ भी हमने बताया इट क्या है, V1 है और V1 हमेशा प्लुरल होता है। तो इट हमारा प्लुरल हुआ कि नहीं हुआ, इट हमारा V1 हुआ कि नहीं हुआ, यानी वर्ब का पहला रूप हुआ कि नहीं हुआ। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट तो हमारा V है और इट हमारा क्या है, V1 है, यानी प्लुरल है, यानी सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब भी हमारे यहाँ पे प्लुरल हुआ और ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, ठीक है। वी इट मैंगोज, हम लोग आम खाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है वर्ब का पहला रूप समझ में आया होगा।